और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आगे कवर अप करेंगे। अभी तक 460 क्वेश्चंस कवर अप हो चुके हैं। इस पूरे सेशन में जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं उनका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन है कि अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? क्या ये अलाउद्दीन खिलजी थे, या फिर ये थे फिरोज शाह तुगलक, या फिर थे मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर थे ये आपके सिकंदर लोधी? तो अमीर एक कोही की हम बात करें तो आंसर हमारा क्या आएगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि कुछ ना कुछ यहाँ पर हम इस तरीके से ट्रिक बनाते हुए चलेंगे ताकि ये क्वेश्चंस आपके माइंड में एज इट इज़ बैठ जाएं, ताकि आप जब यहाँ पर क्वेश्चन देखें एग्जामिनेशन में तो ऑप्शंस में से आंसर खुद आपको समझ में आ जाए कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। सो सपोज यहाँ पर बात हो रही है क्या? अमीर कोही की, तो यहाँ पर खाली ये वर्ड आप समझ लो, अमीर, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि बिना पैसे के, बिन पैसा कोई भी अमीर नहीं हो सकता, ठीक है। और ये ऑब्वियस सी बात है, बिन पैसे के कौन अमीर होगा? तो जैसे ही आप देख रहे हो बिन, तो आपको सिर्फ एक ही नाम याद आएगा, वो क्या है आपका? मोहम्मद बिन तुगलक। और याद भी क्या आएगा? एग्जामिनेशन में जब पेपर आपके सामने होगा तो उसमें क्लियरली आपको ये नाम दिखेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक बहुत रेयर है कभी पूछा जाए, अदरवाइज हमेशा ही आपको लिखा हुआ दिखेगा मोहम्मद बिन तुगलक। जब आप अमीर देखोगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि अमीर कौन? बिना पैसे के तो कोई अमीर होगा नहीं, ठीक है। तो बिन पैसे कोई अमीर ना होए, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो यहां पर अमीर बस आपको याद रखना है, अमीर से बिन याद आएगा कि बिना पैसे के कोई अमीर नहीं हो सकता, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये जस्ट एक इनिशिएटिव है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना आपको इसका बेनिफिट हो रहा है, क्या आपको इन फ्यूचर याद आएगा कि नहीं आएगा, या क्या आपको लगता है? जैसा आप लोगों का फीडबैक रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आगे इसको कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। बट आज के इस वाले वीडियो में इसको ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? अब ये इल्तुतमिश थे, ये बलबन थे, ये अलाउद्दीन खिलजी थे, या फिर ये मोहम्मद बिन तुगलक थे? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि भाई अमीर एक कोही, अमीर का मतलब क्या? बिना पैसे के कोई अमीर होगा नहीं। अब पैसा वो कहाँ से आएगा? उस टाइम पर तो और ज़्यादा कुछ होता नहीं था, तो भैया खेती बाड़ी करोगे आप, कृषि का काम करोगे तभी तो आएगा। तो वो जो डिपार्टमेंट बनाया गया था अमीर एक कोही, वो डिपार्टमेंट ही किसका था? आपका कृषि का डिपार्टमेंट था, यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है। किसने शुरू करा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपस में इंटरलिंक हो गए, भूलोगे आप कभी नहीं। बट फिर भी अगर आपको पसंद ना आए ये चीज़ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी ये दिल्ली से लेकर गया था कहां पर? दौलताबाद में, कालिंजर में, कन्नौज में, या फिर ये लेके गया था लाहौर में, ठीक है। कहां पर इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा था? तो भैया दौलताबाद में करा था। अब देखो ये तीनों चारों चीजें अभी तक जो आपने पढ़ी हैं सारी इंटरलिंक हो गई। कैसे? हमने बात करी थी किसकी? अमीर ए कोही, ठीक है। अब अमीर कोही से ही हमने याद करा कि अमीर कौन होगा? जो कि भैया जिसके पास पैसा होगा, बिना पैसे के कोई अमीर हो नहीं सकता, तो बिन आएगा, ठीक है। अमीर कोही, अब मतलब पैसे की बात चली है तो भैया उस टाइम पर कृषि डिपार्टमेंट हुआ करता था, विच वॉज अमीर कोही, ठीक है। तो उसी की वजह से पैसा वैसा आता था। अब जब इतना पैसा आ गया तो आदमी कैसा हो जाएगा? दौलत वाला हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही दौलत वाला आएगा तो अलग एक शहर बनाएगा ना, दौलताबाद, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप यहाँ पर इंटरलिंक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश ही किसने दिया था? तो अभी हमने देखा है भैया मोहम्मद बिन तुगलक की हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा, इसका प्रचलन किसने किया था? अब ये अकबर थे, या फिर ये अलाउद्दीन खिलजी थे, या फिर ये बहलोल लोदी थे, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक थे? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। अब सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, इसका प्रचलन किसने शुरू करा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अभी हमने इनके बारे में काफ़ी कुछ देखा कि भाई दौलताबाद, दौलत बहुत ज़्यादा हो गई थी, कृषि डिपार्टमेंट बनाया था, अमीर को ही सेटअप किया था, ठीक है। और ये भाई बिना पैसे के तो कोई अमीर हो ही नहीं सकता, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सारा काम करा था, बिन पैसे कोई ना हो अमीर, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, दौलताबाद, अमीर कोही, कृषि डिपार्टमेंट, सांकेतिक मुद्रा, सब आपस में इंटरलिंक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक कथन दे रखा है, एक दे रखा है कारण, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है कूट देख के। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? कि मोहम्मद तुगलक इसकी प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। सही बात है।
मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, इसीलिए भैया वो फेल हो गई थी। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए को सही एक तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मूर देश यानी कि मोरक्को, इसका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में हिंदुस्तान आया? मोहम्मद बिन तुगलक के, बाबर के, अकबर के, या फिर महमूद गजनी के? तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। अब अगर ये जो नाम आप देख रहे हो इब्न बतूता, इसमें से खाली अगर मैं यहाँ पर ये तूता का कर दूं तूती, ठीक है, तो तूती किसकी बोलती है? तूती उसकी बोलती है जिसके पास दौलत है, जिसके पास एक ऐसा डिपार्टमेंट है कृषि टाइप का, ठीक है, जिसका नाम क्या था, अमीर कोही, यानी कि कृषि से वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया था, और यहीं से ही, ठीक है, मतलब ये सब कुछ किसके बारे में है, मोहम्मद बिन तुगलक के। अभी आप समझ गए कि बिन दौलत कोई जो है अमीर हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये खाली यहाँ पर इब्न बतूता में तूता याद रखना। अच्छा, तूता तो मतलब तूती, तूती किसकी बोलेगी, जिसके पास पैसा हो। तो इब्न बतूता किसके टाइम पीरियड में आया होगा? ऑब्वियस सी बात है, मोहम्मद बिन तुगलक के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिन दौलत कोई ना होए अमीर, ठीक है। ये आपस में इंटरलिंक करके यहाँ पर आप मजे से पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, और मुझे लगता है कि आपको चीजें याद हो रही हैं। सो अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? तो भैया तूता मतलब तूती, तूती किसकी बोलती है? जिसके पास दौलत हो, और वो एक ही व्यक्ति था, वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि बिना दौलत कोई ना होए अमीर, ठीक है। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है उस सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? अब ये अमीर खुसरो थे, इब्न बतूता थे, ये थे आपके सुल्तान फिरोज शाह, या फिर थे आपके ज़िराउद्दीन बर्नी? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, इब्न बतूता, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इब्न बतूता की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं तूती बोलने की। अब तूती किसकी बोलती है? जिसके पास दौलत बहुत हो। दौलत बहुत होगी तो वो क्या करेगा भैया, घर घर निमंत्रण भिजवा सकता है, घर घर डाक पहुंचवा सकता है कि आओ भाई सब लोग आओ, आज पार्टी है टाइप, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आप इसको इंटरलिंक कर सकते हो। तो सल्तनत काल में जो डाक व्यवस्था थी उसका विवरण कौन करेगा? उसका विवरण भी वही करेगा जिसकी तूती बोल रही होगी, ठीक है। तो वो है आपका इब्न बतूता, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान ये कौन था? क्या ये फिरोज शाह तुगलक था? क्या ये मोहम्मद बिन तुगलक था? सिकंदर लोदी था? या फिर इब्राहिम लोदी? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक। अब भैया इतना पैसे वाला था, ठीक है, खुशी तो बहुत होती होगी इसको, तो कोई भी फेस्टिवल क्यों छोड़ेगा ये? तो ऑब्वियस सी बात है, होली हो या फिर कोई और त्योहार, ये तो पार्टिसिपेट करेगा, रंगों में नहाएगा। जिंदगी बहुत रंगीन हो जाती है दौलत के बाद, तो होली तो खेलना इसका राइट बनता था मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। और चर्चे इसके पूरे शहर में थे, पूरे सल्तनत में थे। किसने चर्चे फैलाए? तो वो था आपका इब्न बतूता। कैसे फैलाए? घर घर चिट्ठी दे के, डाक पहुंचा के, ठीक है। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 471 पूछा जा रहा है कि इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तानों को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई? क्या ये अलाउद्दीन खिलजी थे, या फिर बलबन, या फिर इसका नाम था इल्तुतमिश, या फिर था ये मोहम्मद बिन तुगलक? तो सही आंसर क्या होगा आपका, मोहम्मद बिन तुगलक। भैया ऐसा बर्नी ने क्यों बोला, सॉरी बदायूनी ने क्यों बोला, बर्नी नहीं, बदायूनी ने ऐसा क्यों बोला कि भैया इसकी मौत हो गई तो प्रजा को इससे मुक्ति मिल गई, और जो सुल्तान था इसको अपनी प्रजा से? क्यों? क्योंकि भाई ये दौलत में इतना मशरूफ हो गया था कि इसको कोई मतलब नहीं था प्रजा से। ये सिर्फ मैं आपको याद कराने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। सो इसको कोई मतलब नहीं था प्रजा से, तो प्रजा भी इससे छुटकारा चाहती थी, और ये तो पहले ही चाहता था कि भैया मुझे मुक्ति दो। तो ये बोला किसने, बदायूनी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नांकित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? क्या ये बलबन था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी, या फिर ये था मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर था आपका फिरोज शाह तुगलक? अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी, बेरोजगारी की। अब बेरोजगारी भैया ये कौन दूर करेगा, ये करने वाले थे आपके फिरोज शाह तुगलक। अब बेरोजगारी क्यों पैदा हुई थी? इससे पहले कौन था भैया, मोहम्मद बिन तुगलक। उसने क्या करा, सबकी दौलत हड़प ली, ठीक है। तो दौलत हड़प ली तो रोजगार सब खत्म ही हो जाएगा, व्यापार बढ़ ही नहीं पाएगा, याद करने के लिए, ठीक है।
अब फिरोज शाह तुगलक, इनके नाम से कैसे पहचानेंगे कि भैया रोजगार जो है वो बिल्कुल जो है मतलब खत्म हो चुका था तो इन्होंने उसको शुरू करवाया, या फिर इनका नाम लिंक करना है हमें किससे, रोजगार से। तो यहाँ पर देखो रोजगार में रोज आ रहा है और फिरोज शाह में भी क्या आता है, रोज आता है। ठीक है, तो रोज रोज मतलब फिरोज, तो रोजगार की बात करेंगे तो क्या किसकी बात होगी हमारी, फिरोज की। ये रोजगार का रोज ही आपको उसके नाम में दिख जाएगा उस सुल्तान के। तो आप इसको सिंपली इंटरलिंक कर सकते हो कि रोजगार कार्यालय की स्थापना किसके टाइम में हुई थी, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में तो हो नहीं सकती, क्योंकि भैया दौलत पे तो कुंडली मार के वही बैठा हुआ था, सबकी दौलत हड़प ली थी, व्यापार सारे ठप हो गए थे, तो कैसे रोजगार पैदा होता। ठीक है, कुछ कहानियां हैं, कुछ याद कराने के तरीके हैं। कैसा आपको लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों का 50% के आसपास भी रहा पॉजिटिव इम्प्रेशन, तो आगे इसको कैरी ऑन करेंगे, अदरवाइज इसको यहीं पर इस वीडियो के साथ ही इस तरीके को बंद किया जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करें, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। याद रख लो मोहम्मद बिन तुगलक को कि भैया उसने सब कुछ दौलत जो थी वो हड़प ली थी, सारा कुछ कुंडली मार के वही बैठ गया था, तो इस चक्कर में पूरा जो शासन व्यवस्था थी वो चरमरा गई थी। इसके बाद रोज रोज काम करना पड़ता था अगले शासक को ताकि शासन व्यवस्था को सही कर पाए, चाहे वो रोजगार की बात हो चाहे वो लोक निर्माण की बात हो। तो वो कौन नाम है आपका, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हक ए शर्ब अथवा सिंचाई कर ये लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। क्या ये अलाउद्दीन खिलजी था, गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था या फिर ये था फिरोज शाह तुगलक। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, फिरोज तुगलक। ठीक है, अब ये हम कैसे याद रखें कि हक ए शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला ये दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। अगर आप इसको इसके दूसरे कामों से इंटरलिंक करोगे तो आप समझ जाओगे, भैया रोजगार पैदा करना है। ठीक है, रोजगार जो था वो इसको पैदा करना था, इसके नाम में ही था रोज रोज रोजगार पैदा करो। ठीक है, इसके नाम में ही रोज है, तो रोज रोज ये लोक कल्याण के काम करने की कोशिश कर रहा था। तो ये सब जब काम करने होंगे तो भैया पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा तो आएगा तब जब आप टैक्स लगाओगे। अब टैक्स उस समय किस पे लग सकता था, भैया कृषि वाले जितने भी कार्य थे, तो इसने सिंचाई पर कर लगा दिया। ठीक है, इरिगेशन पर इसने कहा टैक्स दो, उसके बाद तो सारे काम हो पाएंगे। इसी को बोला जाता था हक ए शर्ब, यानी कि ये मेरा हक बनता है, जब मैं सारे काम करवा रहा हूँ तो एज अ सुल्तान मेरा हक है कि आप लोग मुझे कर दें। तो हक अ शर्ब, ये इसको याद रखना है, यही था आपका सिंचाई कर। किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। अब ये बलबन था, फिरोज शाह तुगलक थे, अलाउद्दीन खिलजी थे या फिर ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही आंसर ऑब्वियसली बात है कौन होगा, फिरोज शाह तुगलक। पैसे की जरूरत थी इसको, भाई पीडब्ल्यूडी वाला डिपार्टमेंट खुलवा दिया, रोजगार आपको प्रोवाइड करवा रहा है, तो टैक्स तो चाहिए ना, पैसा नहीं आएगा तो कैसे सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा। तो वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसा आप लोगों का इंप्रेशन होगा उसके अकॉर्डिंग ही आगे हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरी बात, कितना आपको इस वाले वीडियो को देख के मतलब चीज़ें याद रहीं ये ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यार कमेंट ज़रूर करना जो भी आपका इस वीडियो के बारे में फीडबैक रहे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, दिन रात मेहनत करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं होना है। दुनिया आपसे कहे कि भाई तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, बट खुद में एक आशा की ज्योत जला के हमेशा रखो, जब तक तैयारी करो या जब तक जीवन में जो भी काम कर रहे हो। बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। अपने आसपास किसी को नेगेटिव बनाओ भी मत, सबको पॉजिटिविटी ही दो। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ो और दिन रात मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो और हार्ड वर्क भी करो, दोनों करो, स्मार्टली हार्ड वर्क करो इन सेंस। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।